यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर और कोशिश करेंगे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। अब ये जो अकाउंट है ये मेरे दोस्त का है, उसने 27 मार्च को ट्रेड ली थी। यहाँ पर जो है सारी ट्रेड प्रॉफिट में गई थी। उसका जो है अभी वो पॉकेट ऑप्शन ट्राई कर रहा है। सही है, उसने कोटेक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है या पता नहीं परमानेंट छोड़ दिया है। पॉकेट ऑप्शन भी जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने भी ट्रेडिंग की है और मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। क्योंकि जो है पॉकेट ऑप्शन सबसे पहले आया था। सही, यहाँ पर जो है कोटेक्स बाद में आया। सही, कोटेक्स ने एक अच्छी हाइप क्रिएट की है, लेकिन पॉकेट ऑप्शन जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। अगर आप जो है अगर कहीं पर यूरोप साइड रहते हो तो यूरोप साइड आपका जो है ना कोटेक्स नहीं चलेगा, लेकिन पॉकेट ऑप्शन ज़रूर चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना अगर यूरोप साइड जो भी बंदा रहता है, जैसे अमेरिका में रहता है, तो वो आराम से जो है क्या यूज़ कर सकता है, पॉकेट ऑप्शन यूज़ करता है, कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट किया। ये हमारा टारगेट जो है नीचे एक गैप है, ये गैप को मार्केट हिट कर सकती है। से इस गैप को बहुत माइनर सा गैप है, से मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट फुलफिल कर दिया है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने जो है रीटेस्ट तो कर दिया सक्सेसफुली। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, एक जो है पैटर्न बना रही है। से किस तरीके के पैटर्न बना रही है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड से। तो यहाँ पर जो हम ये चीज़ नहीं देख सकते। से इसके लिए हमें हो सकता है कि मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बना दे और इस प्राइस को कवर कर दे। तो यहाँ पर जो है हमें वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर कंफर्मेशन लेंगे हम। यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन जितनी मिल सकती है अभी के लिए हम ले लेते हैं। से अभी यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ। सही, मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। अब ये ट्रेंड लाइन है ना, ये भी इंडिकेट हमें क्या कर रही है कि मार्केट में जो है बेयरिश ट्रेंड है। से यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने इंगल्फ किया। से इंगल्फ किया, एक रेंज में चली, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, फिर मार्केट ने बहुत छोटी। अब देखो वॉल्यूम इतना कम है, तो यहाँ पर जो है मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सही, या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। सही, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इसमें घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। से पहली ट्रेड लॉस हुई है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम मजीद ट्रेड ले सकते हैं और अच्छी एंट्री लेके यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। से यहाँ पर जो है आया, यहाँ पर मार्केट ने एंड टाइम पे जो है लो आ गई। वाह, देखो भाई किस्मत हो ना तो ऐसी हो मार्केट में, और एंड टाइम पे मार्केट लो आई और यहाँ पर है अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया। अब देखो यहाँ पर मार्केट में $2 की ट्रेड लगाई है मैंने। व्हाट द हैक यार। अच्छा, अगर लॉस हो भी जाती ना तो इतना कोई वो नहीं था, इतना कोई मसले वाली बात नहीं थी, सिर्फ $2 ही तो थे। यहाँ पर जो मैंने $200 कर दिए और वंस अगेन यहाँ पर जो है सेफ्टी मार्जिन के साथ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। लेट्स यहाँ पर मार्केट क्या करती है। देखो रीज़न पता क्या है यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने का। मार्केट ने एक तो इतनी ज़्यादा प्राइस लो की रेट कैसी है, इतनी बड़ी रिजेक्शन ली। उसके बाद मार्केट ने जो है क्या करना है, देखो वॉल्यूम, अब देखो इतनी बड़ी रिजेक्शन ली है ना तो वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये जो टारगेट है ना नीचे वाला, ये ईजिली हिट हो जाएगा। से अगर यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन पीरियड कंटिन्यू रहा तो हो सकता है मार्केट जो है और ज़्यादा कंसोलिडेशन पीरियड रख ले, यहाँ तक रख ले, लेकिन इन दी एंड जो है मार्केट इस टारगेट को क्या करेगी, हिट ज़रूर करेगी। से तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, और अगर ये ग्रीन में भी क्लोजिंग देगी ना तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है छोटी में दे दे क्लोजिंग। लेट्स यहाँ पर मार्केट क्या करती है, और यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है सक्सेसफुली। वैसे ब्रेकआउट तो नहीं, एक पैटर्न में चल रही है मार्केट। यहाँ पर जो है हम MTG ले सकते हैं। ओ नो, यहाँ पर जो है मैंने ट्रेड लगा दी प्रॉफिट में। हमारी जो प्रीवियस वाली है वो हुई है नहीं, यहाँ पर जो देख लेता हूँ एक दफ़ा मैं। हाँ, जो हमारी प्रीवियस ट्रेड है वो प्रॉफिट में बुक हो गई है, और मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड लगा दिए हैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी जो है मनी मैनेजमेंट को तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है यहाँ पर मैं। अब ये देखो ये गलत है। से मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। इतनी ज़्यादा 3 ट्रेड यहाँ पर बनती नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा अगर लॉस हो जाती 2 ट्रेड बनती है। यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी मैंने टैप किया तो मेरी 3 लग गई हैं। और जैसे मैंने कहा था कि नीचे वाले प्राइस को मार्केट जो है हिट करेगी, मार्केट ने वैसे ही किया, नीचे वाली प्राइस को हिट किया। और देखो जब मार्केट में रिजेक्शन आनी होती है ना तो मार्केट जो है बहुत बड़ी कैंडल बना के भी रिजेक्शन ले लेती है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके बाद मार्केट ने एंड टाइम पे रिजेक्शन ली। से ये दोबारा मार्केट में देखो अब सेलिंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा आया कि मार्केट ने प्राइस को भी कवर किया और मार्केट मजीद नीचे जा रही है, और मजीद नीचे एक बहुत बड़ा मेजर गैप भी है। से उस गैप को भी मार्केट फुलफिल कर सकती है, लेकिन बस यहाँ पर हमने ट्रेड कहाँ पर लेनी थी, एक जोन पर लेनी थी। हमारा जो मेन टारगेट होता है ना वो जोन पर होता है। से हमने यहाँ पर भी जोन पर ट्रेड ली, यहाँ पर भी हमने जोन पर ट्रेड ली, और यहाँ पर भी हमने जोन पर ट्रेड ली। अब जाते हैं किसी दूसरी मार्केट में और वहाँ पर कोशिश करते हैं प्रॉफिट निकालने की। से 14 अप्रैल 5 ट्रेड लिए,
और पाँचों की पाँचों प्रॉफिट में गई है। एक तो मैंने $2 की लिए और यहाँ पर जो चार जो है $200 की लिए और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला हमें NZD कैट के चार्ट में से। अब USD ARS का चार्ट देखते हैं। से USD ARS का चार्ट भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो है देखो मार्केट में एक ट्रेंड पहले डाउनवर्ड का रहा है, उसके बाद अब मार्केट नीचे जाके कहाँ हो गई है, एक रेंज में हो गई है। से एक रेंज में अब यहाँ पर हम वहाँ से जोन को ड्रॉ करेंगे जहाँ पर मार्केट ने हाई क्रिएट करना स्टार्ट किया। से यहाँ पर जो है मैंने जोन को ड्रॉ कर दिया। से इस जोन को आगे तक के ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने इस जोन को आगे तक तो ड्रैग कर दिया, यहाँ पर मार्केट ने सेंटर में ब्रेकडाउन भी किया हुआ है। अब ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं देखते मार्केट में। अब ये फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, रियल ब्रेकडाउन, इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना है तो ज़्यादा हमें अच्छे से पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, एक रेंज में से। यहाँ पर जो मैंने एक सपोर्ट के जोन को ड्रॉ कर दिया और एक जो है रेजिस्टेंस के जोन को भी ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस के भी जोन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर जो है ना मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम के लिए हमारे लिए जो बेस्ट चार्ट है वो कौन सा चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट पर आ गया। मार्केट में कितना ज़्यादा डाउन ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यूसली लो क्रिएट करे जा रही है और मार्केट जो है नीचे वाले टारगेट्स को हिट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता से। पहले मार्केट ने क्या किया, इस वाले टारगेट को हिट किया। से ये मार्केट अभी मुझे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रही। पहले मार्केट ने इस टारगेट को हिट किया, से लो क्रिएट करके, और सबसे पहले मार्केट ने फिर क्या किया, इस वाले टारगेट को हिट किया। तो बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करना ज़रूरी है, इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक के जा सकती है। से अगर यहाँ पर मैं कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जो है हिट नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, से देख लेते हैं यहाँ पर दिखने में क्या है। ये पैरेलल चैन से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से हमें पता चल जाती है कि मार्केट की जो है ना वो डायरेक्शन कहाँ पर है। से यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश की है। से बिल्कुल विक को भी लेना है, बॉडी को भी लेना है। बहुत से लोग विक और बॉडी को सही से नहीं लेते और यहाँ पर जो है अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। अब मैं इसको आगे तक के ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पर देखो अलाइनमेंट बिल्कुल सही है और यहाँ पर मार्केट ने इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, ये चार्ट सही नहीं है। से इस तरीके से चार्ट को एनालाइज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। से आपको पता होना चाहिए ये चीज़। यहाँ पर जो है मैं ऑट कैट का चार्ट खोल लेता हूँ। से ऑट कैट के चार्ट में यहाँ पर 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है हमारे सामने। से 4 आवर के चार्ट में देखो मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को कितना ग्रैब किया, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अपर साइड लिक्विडिटी है, जिस लिक्विडिटी को मार्केट ने जो है आई थिंक सो 50% ग्रैब कर दिया है। से यहाँ पर देखो मार्केट ने 50% ग्रैब कर दिया है और यहाँ पर मार्केट ने लो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन और तो नहीं मिल रही कोई। यहाँ पर जो है मार्केट अपर साइड और ज़्यादा जा सकती है। वैसे मार्केट का ट्रेंड देखते हैं एक रेंज की तरफ है, तो मार्केट हाई क्रिएट कर सकती है। अब हम जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आ गया हूँ। सही है। अब ये नहीं कि मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखा, यहाँ पर आके मैं फॉरेन ट्रेड लगा दूंगा। अब 1 मिनट के चार्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉपर। से प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक जोन को मार्क करेंगे। से ये वाला एक जोन सबसे डाउन वाला लेंगे, इसको आगे तक के ड्रैग करता हूँ। सही है। इसमें मैंने क्या लिया, विक को भी लिया, बॉडी को भी लिया। अब देखो इसको मार्केट ने हल्का सा ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने बहुत माइनर से ब्रेकआउट किया है, लेकिन मार्केट में देख सकते हो आप लोग क्या है, वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा लो है। से यहाँ पर देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है। इस कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग अगर इस जोन के ऊपर हो जाती है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अप डायरेक्शन और मार्केट में हमारे जो मेन टारगेट रहेंगे, सबसे जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। सी इस वाले टारगेट को मार्केट हिट करेगी और उसके बाद जो मार्केट ऊपर वाले टारगेट को हिट करेगी। से अगर बॉडी की क्लोजिंग कहाँ होती है, इस वाले रेड जोन के ऊपर होती है। से तो यहाँ पर 3 2 1 अप डायरेक्शन की ट्रेड मैंने लगा दी है। लेट्स सी यहाँ पर मार्केट क्या करती है। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की है। यहाँ पर एक चीज़ देखी आपने, गैप डाउन ओपनिंग की है, मार्केट ने इतनी ज़्यादा प्राइस को कवर किया। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। और गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है कि मार्केट वॉल्यूम इम्बेलेंस करे और हाई क्रिएट कर ले। से तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं हाई क्रिएट करने की। और अगर यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन कर देती है ना, तो सिंपली चार्ट को क्या करना है, स्किप करना है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेनी। से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती। अब यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे देगी बॉडी की, यहाँ पर MTG ले रहे होंगे। भाई नहीं लो MTG आप तब ले सकते हो जब बॉडी की क्लोजिंग कहाँ हो, इस जोन के अंदर हो। से ये भी रिस्क है, कोशिश करो एक परफेक्ट ट्रेड लो और परफेक्ट ट्रेड में ही अच्छा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। और हमेशा सेफ्टी मार्जिन को भी देखना पड़ता है। अगर यहाँ पर जो है मार्केट आपको पता है कि लो आएगी नेक्स्ट कैंडल में, तो कोशिश करो जोन के अंदर ट्रेड लो। से जोन के अंदर अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, मेरी क्या होती, सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड होती और मार्केट जो है भले यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ देती, छोटी रेड में देती, लेकिन मेरी जो ट्रेड है वो क्या हो जाती,
प्रॉफिट में बुक हो जाती है। 321 यहाँ पर जो है हमारी एंड टाइम पे यार क्या किया है मार्केट ने, एंड टाइम पे जानबूझ के लॉस कराई है, ये सीन किया मार्केट ने। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो मुझे मैसेज करो। और लिंक अगर किसी ने अगर कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके मुझे मैसेज करे। और आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। से कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे पूछो, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना अपना बेस्ट दूंगा आपको सिखाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।